नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। कोटद्वार शहर की खो नदी में चैनलाइजेशन के नाम पर अनियंत्रित खनन का कारोबार जोरों पर है। दिन से लेकर रात के अंधेरे तक में खननकारी बेखौफ होकर नदियों का सीना चीर रहे हैं। हालत ये है कि इस संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत करने पर भी जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। देर रात के बाद घने अंधेरे में नदियों से खनिज की सबसे अधिक चोरी हो रही है। खनन कारोबारी बेखौफ होकर जेसीबी मशीनों से नदियों का सीना चीर रहे हैं। नदियों में पूरे दिन रात ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जमावड़ा लगा रहता है। खननकारियों ने नदियों के किनारे बनी सुरक्षा दीवार की नींव भी खोद दी है। करोड़ों की लागत से बनी इस सुरक्षा दीवार पर खतरा बना हुआ है। ऐसे में बरसात के समय नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ का खतरा हो सकता है। ये खो में कुछ खनन सरकार ने दिया था, खनन करने नदियों का चल रहा है, उस पर मेरे को लग रहा है कि अनियंत्रित खनन हो रहा है और वहाँ पे जो सुरक्षा दीवार है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब क्या लगता है कि क्यों, किसके सह पे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? देखिए, वर्तमान समय में प्रदेश सरकार के द्वारा खनन हाथ से करने की परमिशन दी गई है, लेकिन अगर आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो मापदंड सरकार के द्वारा चिन्हित किए गए हैं, सुनिश्चित किए गए, उस मापदंडों के आधार पे खनन होता हुआ नहीं प्रदर्शित होगा। और ये बात ऐसा नहीं है कि कोटद्वार के एसडीएम नहीं जानते हैं, डीएम नहीं जानते हैं, या फिर कोटद्वार का पुलिस प्रशासन नहीं जानता है, या फिर कोटद्वार के आरटीओ नहीं जानते हैं। हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि अनियंत्रित हो रहा है। आरटीओ को पता है, ओवरलोड डंपर जा रहे हैं। एसडीएम कोटद्वार को पता है, क्योंकि मैं स्वयं शिकायत कर चुका हूं कि सरकार के द्वारा जो रास्ता उनको उपलब्ध कराया गया है कि नदी नदी आपको जाना है, उस रास्ते के स्थान पर वो गुल्लर के पुल से जा रहे हैं, जिस कारण कि गुल्लर के पुल को खतरा है। और गुल्लर के पुल को खतरा होने के साथ साथ जो उस क्षेत्र में लोग सुबह शाम घूमते हैं, लगातार धूल का अंबार उन लोगों के घरों में आ रहा है, रास्ते में आ रहा है, जिस कारण कि वो वहाँ घूम नहीं पा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। घरों में भी लगातार धूल का अंबार है, जिस कारण कि लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। और इसी शिकायत को पार्षद होने के नाते मेरे द्वारा कई बार एसडीएम कोटद्वार जो माननीय सैनी जी हैं उनको किया गया, व्हाट्सएप के माध्यम से बताया गया, उनके द्वारा ओके लिख के भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं हम साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि पूरा प्रशासन की मिलीभगत है। और मिलीभगत क्या है, ये तो हरिद्वार से जो लोकसभा सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो साफ तौर पे कह रहे हैं, अब तो उन्हीं उसी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि समय से ज़्यादा जो सायंकाल का समय होता है, सूर्यास्त का समय होता है, उसके बावजूद उसके बाद भी खनन चल रहा है। इसका वीडियो मैंने बाकायदा यहाँ के क्षेत्र के जो एसडीएम साहब हैं, सैनी जी, उनको भेजा है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। धूल के अंबार हैं, आपका रास्ता चिन्हीकरण नहीं है। कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन की मिलीभगत है, कोई सुध लेने वाला आदमी नहीं है।